નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો હિન્દી વિષયમાં આગળ આપણે વધીએ તો गद्य 9 છે उपन्यास अंश। उपन्यास का नाम है कितने चोरा है, जो 7वां प्रकरण है उससे लिया गया। भाग 1 है निर्भय बनो। फणीश्वरनाथ रेणु जी है। यहाँ इस इकाई जो है उसमें पात्र है प्रियोदा, जो छात्र है, मनमोहन है, कालू है, इब्राहिम है, सूर्य नारायण है। इस इकाई जो है उसमें मानवीय सामाजिक मूल्य जो है, सेवा किस प्रकार से लोगों की करनी चाहिए और कैसे निर्भय बनना है, वह इकाई में हमें समझना है। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म सन 1921 में और निधन सन 1977 में हुआ था। यह अंश उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन, हम भी विद्यार्थी है आज, तो विद्यार्थी जीवन में मानव होकर समाज के मूल्य जो है, सच्चाई, सत्य आदि जो मूल्य है, उसके प्रति कथा नायक है मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, कैसे उसमें झुकाव करता है, और इसका चित्रण इस पाठ में हमें समझना है। साथ साथ निर्भयता के गुण जो है उनका विकास करने का प्रयत्न भी हमें विद्यार्थी होकर करना सीखना है। प्रियोदा, प्रियवत राय जो है, प्रियोदा को यहाँ प्रियवत राय नाम से भी पुकारा गया है। प्रियवत राय मैट्रिक, तो पहले के समय में मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा में पढ़ाई करता है। स्कूल के सभी छात्र जो है वह और मास्टर जी जो है वो उसे प्यार करते थे, प्रियोदा को प्यार करते हैं, प्रियोदा के प्रति लगाव है। स्कूल नहीं लेकिन छोटे से कस्बे जो इलाका है, विस्तार है, उसमें प्रायः ज्यादातर सभी लोग जो है ना वह उसे जानते भी थे। यह भी एक ताजुब की बात है कि एक छोटे से 10वीं कक्षा के छात्र को, मैट्रिक पढ़ाई कर रहे छात्र को सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। शिक्षक, विद्यार्थी सब जो है उसे प्यार से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण था कि हर रविवार की सुबह, हर रविवार के सुबह के समय वह प्रियोदा जो है वह बगल में अपने कंधे पर झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम जो है उनके लिए मुठिया वसूलने के लिए, मुट्ठी भर अनाज कोई आश्रम के लिए मांगने के लिए, भीख के रूप में मांगने के लिए निकलता है। कभी कभी अकेला जाता है, कभी कभी अपने साथी मित्र जो है उसके साथ वह जाता है। एक काम यह करता है। दूसरा काम करता है वह प्रियोदा कि स्कूल का कोई छात्र हो या कोई शिक्षक जब बीमार पड़ता है तो प्रियोदा अपनी टोली के साथ, अपने संघ के साथ उसके घर हाजिर हो जाता, और जब तक वह रोगी, वह बीमार व्यक्ति भला चंगा हो न जाए, भला चंगा मतलब स्वस्थ न हो जाए, पूरी तरह से उसकी सेहत सुधार न हो जाए, तब तक उसका दल जो है, उसकी टीम जो है, टोली जो है वह सेवा में जुटी रहती। ये 2 काम ऐसा करने पर सारे मोहल्ले में, उनके कस्बे में उनका नाम जाना पहचाना था। लोग उसे प्यार से पुकारते बुलाते थे। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। ये पात्र जो है वह भी प्रियोदा के दल के साथ जुड़े हैं। मनमोहन जो है वह भी प्रियोदा के दल में या टीम में शामिल थे। हर शनिवार, रविवार का काम जो है वह शनिवार के दिन तय करते समझे। शनिवार को परमान एक नदी का नाम है जहां पर बालूचर यानी कि नदी का तर का किनारा जो है, रेत का भरा हुआ किनारा जो है, रेतीला एक किनारे का भाग जो है बालूचर, वहां पर प्रियोदा का दल का सदस्य जो है और स्कूल की छुट्टी के बाद सारे सदस्य वहां पर एकत्र होते हैं। वहां पर जाकर वह क्या करते हैं? खेलकूद करते, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा जो है सबसे बड़ा ज्ञानी छात्र है, जो दुनिया भर की खबर जो है सभी अपने साथियों को सुनाता है। रविवार का प्रोग्राम तय करते, वहां एकत्र होने का कारण यह था कि रविवार के दिन कौन सा काम कौन करेगा वह सारी बात जो है निश्चित करते हैं, और किस मोहल्ले में, विस्तार में कौन जाएगा मुठिया वसूलने के लिए, मुट्ठी भर अनाज लेने के लिए, कौन बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, यह सारी बात रविवार के दिन
ऐसे करने की जो है वह शनिवार के दिन अगले दिन यह परमान नदी के बालूचर पर एकत्र होकर तय हो जाती थी। मनमोहन का परिचय कालू ने दिया। प्रियोदा यह मनमोहन है जो खूब तेज लड़का है, जो ऐसे क्लब का सदस्य या टीम जो है टोली है उनका सभ्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन से सिर से पैर तक पूरी तरह जांचा, पूरी तरह देखना, भली भांति देखना चाहा और पूछना चाहा कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जो लोग भगवान का अवतार उसे समझते हैं। ऐसे व्यक्ति है जो भगवान के अवतार के रूप में हो गए। ऐसा पहला प्रश्न पूछा प्रियोदा ने मनमोहन को, तो मनमोहन ने तेज होने के पश्चात जवाब दिया, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? दूसरा प्रश्न पूछा प्रियोदा ने। प्रियोदा ने दूसरा सवाल करने पर मनमोहन चुप रहा और फिर शांति से गौर करके जवाब दिया, वकील बनना चाहता हूं मैं। सभी ठठाकर हंसते हैं, लेकिन प्रियोदा तो एक सदस्य होने के नाते गंभीर रहता है, सारी बात को सोच समझ कर तय करने वाला था। ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, क्योंकि यह दल बीमार लोगों की सेवा में जुटा हुआ था, इसलिए बीमार लोगों की सेवा का प्रश्न पूछा। तीसरा तो मोना मनमोहन वह जानता नहीं था, इसलिए उसने बताया, सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो? प्रश्न पूछा। हैजा, हैजा यानी कोलेरा, कोलेरा की गंभीर बीमारी जो है उससे वेदना ग्रस्त हो, पीड़ित हो तो? मनमोहन चुप रहा। मनमोहन कुछ न बोला, क्योंकि हैजा नाम की जो बीमारी है उसे उसे डर लगता था। कोलेरा की बीमारी का नाम सुनते ही वह थरथराता था, उसे डर लगता था। तो फिर पूछा चौथा प्रश्न, गाना जानते हो? तो जवाब दिया, जी गाना तो अच्छी तरह जानता है मोना मनमोहन। तैरना जानते हो? आगे पूछा प्रियोदा ने। तो मोना मोहन ने बताया, जी नहीं, मोना मनमोहन तैरना नहीं जानता, बाकी सब कुछ अच्छी तरह जानता है, सीख लेगा, तेज लड़का है। प्रियोदा ने सूर्य नारायण जो मित्र है उस सदस्य से कहा, सूरज, सूर्य नारायण को सूरज नाम से भी पुकारा जाता है, मोना तैरना नहीं जानता। तो सूरज ने जवाब दिया, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। पानी में उठाकर फेंक देगा। सूरज पहलवान जो है वह अपने मित्र साथी मोना मनमोहन को तो खुद ऐसे तैरना सीख जाएगा। ये बहादुरी जो है सूरज में थी, सबको तैराने की बात। सभी हंसते हैं। सूर्य नारायण जो है उसकी भी विशेषता है कि वह पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है, शरीर से ताकतवर है वह सूरज। सूर्य नारायण रोज 100 दंड बैठक करता है। वह क्यों ताकतवर बना हुआ है सूरज का शरीर? क्योंकि 100 दंड बैठक वह हर रोज करता है। और साथी मित्र जो है ना, उसे सूर्य नारायण को सूरज पहलवान नाम से पुकारते हैं। सूरज पहलवान नाम से जानते हैं उसे। दल के सदस्यों को तैरना सिखाने का काम है वह सूरज का था, वह सूर्य नारायण का था, वह सूरज पहलवान का था। सभी सदस्य ने मोना मनमोहन जो है उसे गीत सुनने की, अच्छी तरह गीत गाता है, वह गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मन पहले तो लज्जाता है, पहले तो शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन जब प्रियोदा ने आग्रह किया, जो दल का मुख्य सदस्य है उसके आग्रह पर गला खखारा और फिर ऐसे गीत गाना शुरू करता है। शुरू किया मोना मोहन ने ऐसे सुंदर गीत, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। समझना है ये बात को कि राम और रहीम दोनों एक ही है, ईश्वर के एक ही स्वरूप है, लेकिन अलग अलग नाम दिए गए हैं, उसे अलग नहीं करना चाहिए, एक साथ ही रखना है। ऐसे सुंदर गीत के भाव को लेकर मोना ने गीत गाया। गीत समाप्त हो गया। प्रियोदा ने कहा, वाह बहुत बड़ा सुंदर मीठा गला है तुम्हारा कालू, तुम प्रभात वहेरी, ये साथी मित्र जो सुबह में प्रभात फेरी निकालते थे, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत जो है मोना को सिखला देना। फिर शाम हो गई, पश्चिम की ओर सूरज झुक गया और बालूचर जो है
नदी का रेत का पट जो किनारा जो है वहां पर लालिमा उतर आई। लाल सा वातावरण जो है संध्या के समय का हो गया। परमान नदी जो है उसकी धारा, पानी की धारा जो बह रही है उसमें डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण जो है उसमें पानी में झिलमिलाती है, हिलमिल जाती है। उसकी परछाई जो है पानी में दिखाई दे रही है। पखेरु, पंखी जो है आकाश में अपने दल में होकर, अपने समूह में, अपनी टोली में होकर ऐसे वन बांस की ओर से अपने घर की ओर, अपने घोंसले की ओर लौटने लगे हुए हैं। प्रियोदा का दल भी जो परमान नदी पर एकत्र हुआ है शनिवार के समय दोपहर के पश्चात, कभी सदस्य पंक्ति बांधकर वो भी लौटने की तैयारियां करते हैं। सभी साथी मित्र जो है निकले परमान नदी से अपने घर की ओर जाने के लिए। तो एक पुल बना हुआ है, पुल के पास एक गाड़ीवान व्यक्ति जो है तन्मय होकर, तल्लीन होकर, मग्न होकर गीत गा रहा था। बहुत सुंदर गीत है जो उसकी भाषा में है। बोला गरीबक दिन पहिया हरव, बोला गरीबक दिन। सूरज ने भी उस सुर में सुर मिलाया और गाना शुरू किया। सूरज ने एक ताले लोटा छल, बेटा छल तीन बनिया, पिबेद काल लोटा ले लग छिन। यह विद्यापति की लाचारी है। कृत्यानंद झा ने बताया कि विद्यापति की लाचारी ये लोकगीत है और लाचारी लोकगीत सभी ठट्ठाए हंसते हैं। इतना ऐसा गाना तो कभी कोई ने सुना नहीं होगा, जिसके कारण यह गीत को सुनकर गाड़ीवान व्यक्ति तन्मय होकर ललकार रहा है। वह गीत को सुनकर सभी को हंसी आती है। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। बालूचर पर अभी निकले हैं, उस पार सामने किनारे की ओर से कोई ने फायर किया। एक पखेरु जो है आकाश में सैर कर रहा है। वह पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। बालू पर किनारे पर गिरा, नदी के रेत पर, और छटपटाता है क्योंकि घायल हो गया वह पक्षी। उसका जोड़ा, उसके साथ का जोड़ा जो है विकल होकर, दुखी होकर बहुत देर तक बेचारा रोता रहा, क्योंकि एक पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी घायल हो जाता है, गिरता है, रेत पर छटपटाता है, अपनी जान चली जा रही है, और दूसरा उसके जोड़े के पक्षी, चिड़िया पक्षी की बात है यह, तो दूसरा पक्षी जोड़े का है ना, वो विकल हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया और रोता रहता है बहुत देर तक बेचारा। मट मेले अंधकार में, यानी कि संध्या का समय है, माटी दिखाई न दे, इतना अंधकार शाम का हो गया है। ऐसे अंधकार में एक अर्दली नुमी, समझे, अर्दली यानी नौकर, एक सब डिप्टी साहब जो है, अफसर अधिकारी जो है, उनके नौकर आदमी दौड़ता हुआ आता है और मरी हुई चिड़िया को देने को, पंखे को, मरी हुई चिड़िया जो लटपटाकर मर गई बेचारी, उनके पंख को ऐसे पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। अपने साहब को कहता है, मिल गया अपना शिकार, जो आकाश में सैर करती चिड़िया को ऐसे फायर किया और वो गिर गई। हाथ में लेकर अपने हुजूर, अपने मालिक को, अपने अफसर को बताया, मिल गया अपना शिकार हुजूर। इब्राहिम कहता है, सब डिप्टी साहब का अर्दली है। इब्राहिम थोड़ा ऐसे वैसे है, समझो, सब डिप्टी साहब का ये अर्दली, अर्दली मतलब नौकर है और शाला भारी खचड़ा है। इब्राहिम ने बोला शाला शब्द, शाला यानी कि अपशब्द है, जो बोलता है कि बारी खचड़ा, खचड़ा यानी मूर्ख है। समझे ध्यान से। इब्राहिम कहता है कि ये जो आया हुआ व्यक्ति है वह सब डिप्टी साहब का नौकर है, साला भारी मूर्ख है। ऐसा इब्राहिम के मुंह से शब्द निकला, प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, और प्रियोदा ने ऐसे अचानक उसी समय पर ऐसे शब्द अपने मुख से निकला, हॉल्ट। हॉल्ट मतलब रुको, चल रहे हैं, ये सब हुआ। लेकिन अब शब्द निकला जब इब्राहिम के मुंह से साला, तो प्रियोदा ने उसे होल्ड करना चाहा, उसे रोकना चाहा। फिर इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हो गया। नियम था यहाँ पर कि दल के सदस्य कोई भी ऐसे अपशब्द नहीं बोलेगा, इसलिए यह करने पर इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास
अनुभव हो जाता है, दल का नियम बना हुआ है कि कोई भी सदस्य जो है दल के वो किसी भी किस्म का अपशब्द, किसी भी प्रकार का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। छात्र होने के नाते ऐसे गुण तो होने चाहिए जो ये इब्राहिम में नहीं थे, जो प्रियता उसमें ऐसे गुण जो है, ऐसे मूल्य जो है ना वो स्थापित करना चाहता है कि उसकी यह गलत जो आदत है उसे छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहता है। और फिर इब्राहिम ने तुरंत अपना सिर झुकाया। सिर झुकाकर दल के नायक जो है, दल के सदस्य मुख्य जो है प्रियोदा, उसको और अपने साथ के जो सारे साथी मित्र सदस्य है उसे माफी मांगी। बात यह है कि साले शब्द की बात अपशब्द की जो निकली उसकी माफी सारे सदस्य और प्रियोदा से मांगता है इब्राहिम। उसे भुला दिया, कभी भी अब उसे चेतावनी भी दी गई, समझे। सभी हंसते हैं। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, प्रियोदा तो गंभीर है, बहुत बड़ा समझदार है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। गंभीर होकर कहता है इब्राहिम, ये तुम्हारी 8वीं गलती है। 8 बार गलती कर चुके हैं तुम। 10 गलती होते ही तुम हमारे साथ नहीं रहोगे। 10 गलती अगर तुम्हारी हो गई तो तुम इस दल से बाहर हो जाओगे। चेतावनी दी उसे, क्योंकि ये छात्र होने के नाते कभी गलत शब्द नहीं निकालने चाहिए। वह प्रियोदा ने समझाना चाहा। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसर, उसने थोड़ा ऐसे व्यंग्य करना चाहा कि सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है। ये तो सरकारी अफसर है, सब डिप्टी साहब का नौकर है। सरकारी अफसर अधिकारी को गाली देने में थोड़ा ही हर्ज है, थोड़ी ही कोई मुसीबत है। तुम्हारा मुंह खराब होगा भाई। अगर आप अपने मुंह से गाली निकालते हो तो आपका मुंह खराब होगा, उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, समझाया। मगर वे जो गाली देते हैं, कहा मगर वे तो गाली देते हैं, सरकारी अफसर तो गाली देते हैं। वे क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं समाज में, हम देखते हैं। जो गालियां देते हैं उसका ही मुंह खराब होएगा, उसके मुंह में थोड़े फुसलियां निकलेगी, सामने वाले का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, गाली चिपकती नहीं है। लेकिन ऐसे अपशब्द न बोलने की बात जो है प्रियोदा के पात्र ने इन इब्राहिम जो है छात्र साथी मित्र सदस्य उसे समझाना चाहा। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से समझता है। सूक्ष्म छोटी छोटी सूक्ष्म बातें जो है ना बहुत देर से समझ पाता है, बहुत देर से उसे समझ में आती है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है, क्लब का सदस्य तुम्हें बने रहना है तो रूल्स जो है, नियम जो है उसे मानना होगा। नियम को मानो तुम और हमारे सदस्य ऐसे बने रहो। अगर नियम के विरुद्ध गए तो सदस्य नहीं रह पाओगे। समझाना चाहा साथी मित्र ने भी। नियम है कि कोई भी सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई भी खराब शब्द नहीं बोले। कोई भी शब्द, कोई भी के साथ किसी भी की तरह के अपशब्द जो है, गाली जो है, कोई भी खराब शब्द जो है नहीं बोलेगा। जानते हो ना, बस बात खत्म, रोगदी। बात समझ में आ गई इब्राहिम को भी, खत्म हो गई। क्योंकि गलत बोलने से, अपशब्द बोलने से परिणाम होता है दल के सदस्य न रह पाओगे, टीम में से, टोली में से निकाल दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि हम हमारे मुंह से अच्छे शब्द ही निकालें। हो सके तो किसी का अच्छा ना हो सके तो कोई बात नहीं है, किसी का बुरा कभी नहीं सोचे, जो बार बार आगे भी हमने समझा है, जो बात यहाँ भी हमें समझने को मिलती है। सहुआइन सभी साथी मित्र जो है वह परमान नदी बालूजर से निकल रहे हैं, घर पर ही जा रहे हैं। सहुआइन धर्मशाला आई। धर्मशाला एक जो सहुआइन नाम से जानी जाती है, वह आती है। उसके पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदा ली, अपने अपने घर जाने के लिए विदा लेते हैं सब साथी सदस्य जो है वह। कालू ने कहा, कालू मित्र जो है वो कहता है, मोना तू रास्ते में डरेगा, क्योंकि मोना डरपोक तो था, तू रास्ते में डरेगा तो मैं जानता हूं, चल मैं तुम्हें पहुंचा दूं, चल मैं तुम्हें अपने घर पहुंचा दूं। और कालू जो है मोना मनमोहन को उसके घर जाने के लिए, पहुंचाने के लिए उसकी मदद करना चाहता है, क्योंकि मोना को रास्ते में डर लगता है, वो डरपोक है। तब प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा,
तू घर कर, तू अपने घर जा। कालू कालू को उसके घर जाने के लिए बुलाया। मोना जो है उसको प्रियोदा पात्र जो है दल का सदस्य जो मुख्य है, नायक जो है, वह ऐसे मोना मनमोहन को डर के कारण उसके घर पहुंचाएगा, क्योंकि उसे निर्भय बनाना है। मोना को जो बात से डरता है उसे डर उसके हृदय से निकाल देना है। ये बात का तात्पर्य है, समझिए आगे। रास्ते में प्रियोदा और मोना जो है जा रहे हैं। प्रियोदा चुप रहता है, समझिए आखिरी बात है समझने की। कैसे निर्भय बनने की बात प्रियोदा ने मनमोहन में डाली। एक सुनी जगह आई, सुनसान स्थान आया और रुक गए। प्रियोदा रुक जाते हैं सुनसान स्थान पर। सड़क के दोनों तरफ रास्ते में बड़े बड़े पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पीपल के पेड़ झाड़ हैं। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान है। खंडर खाली मकान जो है, मैदान जो है, निर्जन स्थान जो है, वहां पर खंडर मकान और मैदान बने हुए थे दूर दूर तक दोनों रास्ते की तरफ। पास एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा किया प्रियोदा ने और कहा, रास्ते के पास एक उजड़ा मकान, उज्जड़ वीरान मकान था जो बहुत साल से पड़ा हुआ एक खंडर है। और उस मकान की ओर संकेत करते हुए प्रियोदा ने बताया, जानते हो, मोना से बताया, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। मुर्दे मतलब जिसकी मृत्यु होती है और मरने के पश्चात वह ऐसे चीख चिल्लाते हैं, चीरफाड़ करते हैं, और इसमें होती थी। जानते हो क्यों होती थी? क्योंकि यह खंडर जो है, यह ऐसे मकान जो है ना उजड़ा हुआ, वह पहले पोस्टमार्टम हाउस था, जहां पर मरे हुए लोगों का पोस्टमार्टम किया जाता था। वो घर था जिसके कारण यहाँ बहुत सारे पोस्टमार्टम हुए और जिसके कारण मुर्दों की चिरफाड़ आवाज जो है, चीख जो है, चिल्लाने की बात जो है वहां होती है। डरने की बात है, लेकिन डर निकालना जो है प्रियदा को मनमोहन से। इसलिए लोगों को डर है यहाँ पर कि आसपास के पेड़ जो है ना, वृक्ष झाड़, वहां पर भूत पिचास किलकिल करते रहते हैं, भूत पिचास रहते हैं। वहां मैदान जो है उसमें प्रेतनिया बुतरिया जो है वह नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बनाकर, संताल यानी आदिवासी जाति लोग जो है वो उसकी तरह झुंड बनाकर नाचती है, ऐसा कहा। और इतना कहने पर प्रियोदा जो है वह तो साहसी है, मोना से कहता है, इतना कहकर डरने की बात बताकर क्यों डरने लगा ना, अकेले यहाँ आ सकते हो? नहीं, क्योंकि मोना मोहन तो डर एहसास करने लगा। ये सारी बात सुनी देखी और डर का भय जो है उसे छा गया और ऐसे अकेले नहीं आ सकता। प्रियोदा ने अंत में बताया उसे, हंसते हैं, बोले, देख मोना, भूत प्रेत जो होते हैं ऐसे आदमी को कभी दंग नहीं करते, ऐसे आदमी को कभी परेशान नहीं करते जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में भी डरता था मैं, प्रियोदा भी डरता था, लेकिन 10 काम ऐसे बहुत बड़े सेवा के काम करते निर्भय होकर करने लगा। 10 का काम करने वाले का कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद बुद्ध होता है, यहाँ वहां जाकर काम करना होता है बुद्ध की तरह। આપણે ઘણી બધી વખત એવું જોઈએ છે કે આ ભૂતની જેમ કામ કરે છે, तो इसी तरह से भूत बनकर भूत की तरह यहाँ वहां जाकर हमें काम करना होता है। काम करने वाले को कोई भूत पिचास जो है वह तंग परेशान नहीं करता, भूत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। चलो शुरू करो वो गाना राम रहीम का। और प्रियोदा ने मोना मनमोहन पात्र जो है उसका डर जो है वह हटा दिया। उसके मन में, दिल में, दिमाग में जो भी डर था, जो डर एहसास करता था, वह एक ऐसे वास्तविक उदाहरण के द्वारा उसे निकाल दिया। निर्भय बनाने का प्रयत्न यहाँ पर है। निर्भय बनो, हमें निर्भयता प्रदान करनी है। काम करते रहेंगे, काम के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ न पाएगा। हम निर्भय होकर, हम आसक्त होकर काम में जुड़े हैं तो हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। पढ़ाई का है, कोई भी काम हो हमारा, उसमें हमें मग्न रहना है। मनमोहन गाने लगता है, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। राम रहीम को आगे हमने समझा, राम और रहीम दोनों एक ही हैं, लेकिन अलग अलग नाम दिए गए। उसको हमें अलग नहीं करना है, एक साथ रखना है।
और भाईचारा, मित्रता, सौहार्दता भाव जो है वो बनाए रखना है। हमें निर्भय बनना है, काम करते हुए हमें निर्भय बनना है। हमें समाज के मूल्य जो है, सेवा जो है, सत्कार जो है, ईमानदारी जो है, सच्चाई जो है, ऐसे मूल्य जो है स्थापित करना है छात्र होकर। और बहुत बड़ी बात प्रियोदा के पात्र से हमें यह सीखना है कि हम पढ़ाई करते 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 आगे तो बढ़ने वाले हैं, लेकिन किसी के लिए हम ऐसे कुछ सेवा के काम में जुड़े ताकि हमें ऐसे प्रिय पात्र उसका बनने का मौका मिले। जो प्रियदा का पात्र इसी प्रकार से सभी का प्रिय पात्र बना, प्यारा बना, सभी लोग उसे प्यार करते, छोटी उम्र में लोग जानते। ऐसे समाज में बहुत सारे उदाहरण हैं जो ऐसे छोटे पात्र होकर भी सेवा के काम में जुड़ते हैं और प्रिय पात्र बनते हैं। हमें भी ऐसे प्रिय पात्र सबके बनकर रहना है। थैंक यू।